हाय एवरीवन, वेलकम टू सैम गुड के चैनल। तो सैम गुड के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिसकी आप सब वेट कर रहे हो, जैसे कि एलपीटी। तो कुछ ही रीजन की एलपीटी हो चुकी है, कुछ ही रीजन की एलपीटी हो चुकी है। एक जगह की कल एलपीटी हो चुकी है कि मुंबई की। तो मैं मेरे फ्रेंड का कल एलपीटी था, मैं उसके साथ गया था बॉम्बे। तो मैंने ये वहाँ पे सब देखा और महसूस भी है, क्योंकि स्पेशल मैं वीडियो बनाने के लिए मैं मेरे दोस्त के साथ गया था मुंबई के लिए, कि मुंबई की एलपीटी कैसी होती है, क्या होती है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उसकी फॉर्मेलिटी क्या क्या होती है, वो सब मुझे जानना था। इसलिए मैं कल गया था उधर वहाँ पे। तो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे जाके वहाँ पे क्या क्या महसूस हुआ और क्या क्या क्वेश्चन थे, और जब हम जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या चक्कर थे। तो उसकी डिटेल आज मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। तो कल हम पहुँच गए थे वहाँ पे सुबह जल्दी। तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था 10 का। वहाँ पे हम 10 बजे पहुँच गए। 10 10 बजे, और गेट क्लोजिंग का जो टाइम था वो था 10:45। 10:45 का क्लोजिंग टाइम था, लेकिन हमने जल्द जल्द ही गए, क्योंकि हम 10:01 तक वहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद वो था माटुंगा में था एलपीटी, आर्य कॉलेज में। आर्य कॉलेज वहाँ पे था एलपीटी, तो इसलिए हम जल्दी पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद गेट के अंदर हमें लिया गया। बहुत वे लोग आए थे, तो गेट के अंदर हम सबको लिया गया। गेट के जाने के बाद अंदर वहाँ पे ब्लॉक्स लिखे थे, जैसे कि वहाँ पे क्लासरूम थे। जी1, जी2, जी3, ऐसे वहाँ पे जो क्लास होते, तो क्लास के ऊपर ऐसा लिखा था जी1, जी2 ऐसे। तो उसके लिए उसकी जो लिस्ट है, उसकी लिस्ट बाहर लगाई दी गई थी, गेट के बाहर, कि किसका, और यहाँ पे उसका क्लास का नंबर था, और यहाँ पे रोल नंबर। यहाँ पे क्लास था जी1, जी2, और यहाँ पे रोल नंबर ऐसे था, डिटेल में दिया गया था। और वहाँ पे क्लास की डिटेल और यहाँ पे रोल नंबर जिसका है वो चेक करके हमें गेट के अंदर जाना था। गेट के अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा हॉल था यहाँ पे, और यहाँ पे उनके जो आरबीआई के जो ऑफिसर बैठे थे वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता था, और उनका क्लास, जो भी क्लास के, जैसे कि जी1, जी1 और जी टू है, और उसके जी थ्री ऐसे था। जी1, जी2 इधर, जी जी3, जी4 इधर, जी5 इधर, ऐसा था। तो यहाँ पे वेरीफाई करते थे। जो आपने जाते समय मेल लेके गया था, और मेल की यहाँ पे वेरीफाई करते थे, मेल की डिटेल इस हॉल में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पे, और जो नॉर्मल बच्चे यहाँ यहाँ पे उनका, और जो लड़कियों का था यहाँ पे। तो ऐसे हर हर पार्टीशन कर दिया गया था, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद उसके सामने ही ऐसा डेस्क था, और ये वेरीफाई करके यहाँ पे वो जो अपना हॉल टिकट, जैसे कि हमने ये लेके गए थे साथ में मेल मेल की प्रिंट, तो मेल के ऊपर वो वेरीफाई करके लिखते थे और सिग्नेचर देते थे वो। और सिग्नेचर लेके हमको यहाँ आना पड़ता था। यहाँ आने के बाद एक पीसी थी, तो पीसी के ऊपर अपनी फ़ोटो कैप्चर कर ले, सेम क्या फ़ोटो आपकी है वो चेक कर रहे थे। और यहाँ पे कैंडिडेट को बिठा दिया गया था, और यहाँ से फ़ोटो निकल के आप चेक कर रहे थे कि जो मेंस में आया था, मेंस का और अभी का जो फ़ोटो मैच है क्या, वो चेक कर रहे थे। ये चेक करने के बाद ये चेक करने के बाद यहाँ पे पूरे क्लासरूम थे इस साइड में, ऐसा गैप था, और यहाँ पे पूरे क्लासरूम थे। और जैसे कि यहाँ पे जी1, जी2, जी3, और कुछ की क्लास इधर इस साइड में थे। फिर यहाँ पे लास्ट वेरीफाई, इधर वेरीफाई होने के बाद लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट वेरीफाई इधर था, फर्स्ट, और सेकंड वेरीफाई इधर करते थे फोटो का। और ये दोनों भी वेरीफाई हो गए। यहाँ पे एक उनका आदमी बैठा था,
कि वो चेक, यहाँ पे जब हम क्लासरूम में जाते थे तो वहाँ पे वो चेक कर लेते कि आपका वेरीफाई हो गया है क्या। वेरीफाई करने के बाद अंदर क्लासरूम में जाने देते थे। तो हमारा यहाँ पे G4 में था, तो G4 में हम आ गए और बैठ गए। बैठने के बाद यहाँ पे G4 में था उनका। तो G4 में बैठने के बाद कम से कम हम G4 में टाइमिंग शायद 12 बजे हम पहुंच गए होंगे, क्योंकि वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा देर लगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे इसलिए थोड़ी देर लगी। तो हम 12 बजे पहुंच गए। फिर हमने वेट किया और कोई टीचर भी नहीं आ रहा था एलपीटी लेने के लिए। और फाइनली जब 12 बज के 40 मिनट हो गए तब आ गए अब एलपीटी लेने के लिए। 12:40 को एलपीटी लेने के लिए आ गए थे वो आने के बाद उन्होंने बोला आपकी जो एलपीटी है 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 1 बजे एलपीटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने वेट किया, 1 बजे चालू हो जाएगी। तो हमने वेट किया, तब तक हम वेट करते रहे सब बच्चे। थोड़ा बोर हो रहा था लेकिन बट सबने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आए थे ना। तो उन्होंने 1 बजे आ गए। 1 बजे आने के बाद 1 बजे आ गए। 1 बजे आने के बाद उन्होंने फिर से वेरीफाई कर दिया सबका। फिर का जो ईमेल था क्लास के अंदर एक बार वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करके जो उनका उनके पास सीट थी, उस सीट के ऊपर देख रहे थे कि ये रोल नंबर का आया है क्या, चेक कर रहे थे। और जो हमारा फ़ोटो है, फ़ोटो साथ में फ़ोटो ले रहे थे। और फ़ोटो उनके पास एक सीट थी, उस सीट के अंदर फ़ोटो ऐड करके ले रहे थे। और थंब या सिग्नेचर वो भी ले रहे थे। और अपना जो आईडी प्रूफ हम साथ में लेके गए थे, आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, वो भी चेक कर रहे थे। और चेक करने के बाद हम वेट किए। तो फिर दूसरी, अब मैं आपको दूसरी सीट ओपन करके दिखाता हूँ। तो फिर यहाँ पे सब वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन होने के बाद वो सब लोग फाइनली जो क्वेश्चन पेपर आया था, 1 बजे फाइनली क्वेश्चन पेपर दिया गया सबको। क्वेश्चन देने के बाद फिर आंसर शीट दी गई थोड़ी देर में। आंसर शीट में आपकी डिटेल्स लिखनी थी, जैसे कि आपका नाम और जो रोल नंबर था मेंस प्री का, और रोल नंबर आपको डिटेलें देना था। और जो भी आपकी आरबीआई असिस्टेंट जो पोस्ट है, पोस्ट की भी डिटेल देनी थी। और वो जो उन्होंने आंसर शीट दी थी वो शायद 4 पेज की आंसर शीट थी। और 4 पेज की आंसर शीट थी। और फिर उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर 2 पेज का था। 2 पेज का क्वेश्चन पेपर था और उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया था। फर्स्ट में पैराग्राफ था, बड़ा सा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के रिगार्डिंग 4 क्वेश्चन थे ऊपर। वो पूरे वाक्य में लिखना था। 4 क्वेश्चन थे, वो आपको एकदम आंसर शीट पे आपको लिखना था उसके आंसर। और वहाँ पे फॉल्ट, जो भी चुक्की, बराबर और अनेक वाक्यात उपयोग करा, ऐसे कुछ दिए थे। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे। और उनके जो मार्क्स थे, मार्क्स भी उनके 10 ही थे। 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के अंदर ऐसे 5 क्वेश्चन थे। ये 1 क्वेश्चन रहा उसमें 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 क्वेश्चन। और यहाँ पे सेकंड, और इसके अंदर 5 क्वेश्चन। तो ऐसी डिटेल पूरी दी गई थी। वैसे टोटल 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट जो मेरे फ्रेंड ने जो पेपर दिया था पूरा, उन्होंने 100 मार्क का पेपर था टोटल। 10 क्वेश्चन तो हर एक के 10-10 मार्क थे हर एक क्वेश्चन के। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर था।
तो और मेरे दोस्त ने जो है पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर ही दे दिया, उसने बोला था मुझे पूरा 100 मार्क का है ना, 100 का भी उन्हें दे दिया, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेशन भी आया था, ऊपर मराठी में डिटेल थी और वही आपको यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में था, सॉरी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन था, तो उसके अंदर आपको नीचे मराठी में ट्रांसलेशन करना था। और उसके नीचे जो नंबर्स थे, जैसे मराठी में नंबर्स होते 1 2 3 4, वो सब आपको लिखे रखना था। आपको अक्षर में देने थे वो नंबर, अक्षर में आपको डिटेल देना था। ऑलमोस्ट पेपर जो था ना एकदम बढ़िया, एकदम इजी पेपर था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहा। मेरे दोस्त ने बताया इतना कुछ इजी, बहुत इजी था। एक जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं, 10वीं क्लास के रिगार्डिंग ही पेपर था। तो सबका बढ़िया पेपर गया है। और कैंडिडेट बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और 306 कैंडिडेट आए थे एलपीटी के लिए। 306 कैंडिडेट का इतने थे, ऐसे मुझे अब पता चला। और मैंने वहाँ पे देखा भी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग थे एलपीटी के लिए। तो ऐसे हमारी एलपीटी, हमारे मेरे फ्रेंड की एलपीटी हो गई। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ मतलब मैं कुछ समझा पाया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली मैं कुछ ना कुछ बैंकिंग रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे लेके आता हूँ। और आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और जो बाकी के जो रीजन है उसका भी जल्दी एलपीटी हो जाएगा। चलेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।